और देखो कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा परमेश्वर ने हमें अपने शब्दों के माध्यम से दी है। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र भतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के। कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। सत्संग से सोधी आवे, जीवन जीने का तरीका, अपने आचार विचार व्यवहार में बदलाव कैसे आएगा, कैसे हम एक नेक इंसान बने, कैसे नेक भगत बने, ये सारी सोधी यानी समझ केवल सत्संग से आ सकती है, सतगुरु के प्रवचनों से आ सकती है। और धरती पर कोई तरीका नहीं है। बाकी लोग तो केवल माया इकट्ठा करना सिखाएंगे। जमीन के छोटे से टुकड़े पर मुकदमेबाजी, राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा, वो उसने मार दे, वो उसने मार दे। केवल दुनिया हमें ये सिखा सकती है, सामाजिक व्यवहार दुनिया हमें सिखा सकती है। दुनिया के पास में भक्ति और अध्यात्म से संबंधित, साफ सुथरा जीवन जीने से संबंधित कोई बातें नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग से सोधी आवे यानी समझ आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब जिसको सत्संग ही मिल गया, सत्संग यानी सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान देता सतगुरु। सतगुरु स्वयं कबीर भगवान होते हैं, तत्वदर्शी संत होते हैं। तो जब तत्वदर्शी संत की शरण में जीव आ जाएगा, सत्संग ले लेगा और उनके वचनों पे चलेगा, भक्ति करेगा, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आएगा, तो फिर मोक्ष तो होगा ही होगा। 84 लाख योनियों से फिर जीव बाहर निकलेगा ही निकलेगा। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली। हमें आदेश दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों अभी राग द्वेष ईर्ष्या समाप्त कर दो। राग और द्वेष ये दो चीजें अलग अलग हैं। राग यानी अपनापन, बहुत ज्यादा किसी से मोह ममता में पड़ जाना। जिसे कहते ना कि यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता। भक्ति मार्ग में तो भक्ति के बिना, अगर आप कहो कि भाई भक्ति के बिना मेरा गुजारा नहीं, भक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, गुरु जी के शरण के बिना मैं जी नहीं सकता, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर आपके मन में यह आ गया कि मैं तो भाई मेरी पत्नी के बिना जी नहीं सकता है, मैं तो भाई इन सुविधाओं के बिना जी नहीं सकता, मैं तो मेरे बेटा बेटी के बिना जी नहीं सकता, तो फिर आप भक्ति में बहुत पीछे जा रहे हो। तो राग का मतलब होता है अपनापन, बहुत ज्यादा अपनापन हो जाना। तो ये राग भी हमने केवल अपने गुरुदेव के साथ में लगाना है, प्रेम भी अपने गुरुजी से ही करना है हमने हर प्रकार से। और द्वेष यानी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े की भावना, ऊंच नीच की भावना, और ये भी हमने नहीं करनी है। जब तक ये हमारी नहीं मिटेगी तब तक हम एक अच्छे सुच्चे भगत नहीं बन पाएंगे। और काल ने सबसे ज्यादा संगत में राग नहीं, ये द्वेष पैदा कर रखा है, ईर्ष्या पैदा कर रखी है। क्योंकि काल को पता है कि कैसे जीव को उलझाया जा सकता है। जब तक एक भगत किसी दूसरे के प्रति मनमुटाव रखेगा अपने मन में किसी भी बात को लेके, तब तक वो भगत पार होने के लक्षण में नहीं है। वो कितनी भक्ति कर ले, कितना कुछ दिखावा कर ले, जब तक उसके मन में दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, मनमुटाव है, तब तक वो भगत इस काल लोक से छूट नहीं सकता। क्योंकि ये राग द्वेष ईर्ष्या ये काल की मोटी मोटी बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों को गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के काटा जा सकता है। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। गुरुदेव कहते हैं ना तो हमारा यहाँ कोई मित्र है, ना हमारा यहाँ कोई शत्रु है।
यानी भगत ने ना किसी से मित्रता करनी, ना किसी से शत्रुता करनी। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। फिर बताओ, हम आपस में राग द्वेष करके, ईर्ष्याबाजी करके हम भगत कैसे पार हो जाएंगे? इसलिए भाई और बहनों, ये काल संगत में द्वेष पैदा करने की कोशिश करेगा, ईर्ष्या पैदा करने की कोशिश करेगा, मनमुटाव पैदा करवाएगा। तो जो मूर्ख भगत होगा, अज्ञानी भगत होगा, जिसके संस्कार कमजोर होंगे, वो तो इसी प्रकार से द्वेष भावनाओं में उलझा रहेगा। और जो सच्ची मुच्ची आत्मा होंगी, परमात्मा की नेक आत्मा होगी, सत्सेवक होगा, वो द्वेष लेश मात्र भी अपने अंदर नहीं धारण करेगा, लेश मात्र भी। हाँ, अगर हमारे से अगर कोई दूसरे लोग समाज के या संगत के अगर हमारे से द्वेष करते हैं, हमारे से मनमुटाव करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से पाक साफ हैं। हमारे मन में हमारे भगत भाई बहनों के प्रति जो हमारे से द्वेष करते हैं, या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, या साध संगति से निकल चुके हैं, वो चाहे कितना ही हमारे बारे में झूठा बोलें, उल्टा सीधा बोलें, कितना ही कुछ शब्दों का प्रयोग करें, हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हस्ती चढ़ परमात्मा कहते हैं, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, और कुकर भूषण हजार, कबीरा काहे को डरे सिर पर सिरजनहार, हाथी चढ़ डरिए नहीं कुत्ते भूषण हजार। तो हमने उन भगत भाई बहनों को जो हमारे साथ में राग द्वेष कर रहे हैं, जो इस ज्ञान को ना समझकर, गुरु को ना समझकर, हमारी जो सत्य बातें हैं उनमें जो मीन मेख निकालते हैं, तो हमने उनको बालक समझ के, नादान समझ के, बच्चा समझ के कि भाई देखो, जब तक संस्कार मजबूत नहीं होंगे तब तक कैसे समझ में आ जाएगी। जबरदस्ती भगवान करता नहीं, अगर गुरु जबरदस्ती समझाने लग जाए तो फिर ये पक्षपात हो जाएगा, फिर तो सबको समझाना पड़ेगा। सबको समझा दिया, भगवान है वो तो समझा देगा, फिर ये काल का लोग खाली हो जाएगा, फिर काल का भी फिर दिमाग हो जाएगा खराब। भाई काल को भी तो रोजाना 1 लाख खाने का आदेश भगवान ने दे रखा है, तो काल की खुराक भगवान कैसे बंद कर देगा सबको सतलोक ले जाके? तो भाई और बहनों, परमात्मा ने इस प्रकार से हर चीज में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जबरदस्ती करेगा नहीं, जबरदस्ती किसी के संस्कार बनाएगा नहीं। संस्कार बनाने की गुरुदेव ने विधि बता दी, बच्चों सत्संग सुनो, भक्ति करो, मर्यादा में रहो, गुरु को परमात्मा मानो, प्रसन्न करो, तुम्हारे संस्कार बनेंगे। तो अब हमने अपने संस्कार बनाने हैं, संस्कारों को हमने बढ़ाना नहीं है राग द्वेष करके, ईर्ष्याबाजी करके। कोई दूसरा करे तो करे, अभी उसके पार होने के लक्षण नहीं है, लेकिन हमने तो यहां से पार होना है। इसलिए हमारा ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, गुरुजी की मर्यादा में हैं, तो गुरुजी ने हमारे ऊपर रक्षा कवच डाल रखा है, दूसरा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो फिर हमने क्यों किसी के साथ में राग द्वेष करना? इसलिए परमात्मा कहते हैं, सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली कि नादान तेरी बहुत उम्र जाली है। उम्र 2 प्रकार से गई हमारी। एक तो वर्तमान उम्र हमारी, कोई 60 साल का हो रहा है, कोई 70 साल का हो रहा है, तो परमात्मा कह रहे नादान, सारी जिंदगी तूने बिना भक्ति के खोदी, तेरी उम्र बतेरी जाली, बतेरी यानी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, तेरे पास थोड़ा बहुत समय बचा है, आगे का समय भगवान की भक्ति में लगा। ये राग द्वेष ईर्ष्या छोड़, ये बेटा बेटी का, पोता पोती का मोह ममता छोड़, एक दूसरे से ये ईर्ष्या भाव, ये द्वेष भाव त्याग, भगवान के चरणों में ध्यान लगा, तेरी उम्र बतेरी जाली। और दूसरा उम्र, हम युगों युगों से मनुष्य जन्म बर्बाद करते आ रहे हैं बिना सत भक्ति के, तो हमारी कितनी उम्र जाली, कितने हमारे जन्म व्यर्थ में बर्बाद हो लिए। तो परमेश्वर कह रहे हैं, अब तुम्हारा दाव लग गया, बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया, समझा है तो सिर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते, जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते, उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली, उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग,
गरीबदास चमन के माली। जो नर सत्संग में आते, नर के अंदर सभी आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष हैं। जैसे मालूम, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मानव मनुष्य, इसमें सभी आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष। जो नर सत्संग में आते, पर वचन की मेवा खाते। मेवा को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा माना जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस काल के लोक में सतगुरु के वचनों से ज्यादा मीठा, सतगुरु के सत्संगों से, परवचनों से अधिक मीठी कोई चीज नहीं है। असली जो मेवा है वो सतगुरु के प्रवचन है, सत्संग है। तो कहते हैं जो सत्संग में आएगा वो प्रवचन की मेवा खाएगा। और उनके मर्जा संशय नाग, जिन्हें सूरत पूरे गुरु में लाली। और कहते हैं फिर उन आत्माओं के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी सुरती पूरे गुरु में लाली। सुरती यानी ध्यान पूरे गुरु में। तो पूरा गुरु कौन वर्तमान में धरती पर? सतगुरु रामपाल जी। तो सुरती तो गुरु जी में लगाने की बात हो रही है। तो ये सुरती वर्तमान में पूरे गुरु में केवल सत्सेवक भाई बहनों की लगी है। बाकी संगत की तो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो में लगी हुई है, उसका कबीर प्रकट दिवस बनाने में लगी हुई है। अगर आश्रम वाले भाई बहनों की सुरती अगर अपने गुरुजी में लग जाती तो जून के महीने में इनके अंदर विचार भी नहीं आते कि हम उस कागज के टुकड़े को भगवान मान के भोग लगाएं। उस कागज के टुकड़े नकली कबीर, मुर्दा कबीर को, उस कागज के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूजें। इनके तो सुरती अभी भी उसी नकली फोटो में लगी हुई है, पूरे गुरु में नहीं लगी। और भाई जब तक पूरे गुरु में सुरती नहीं लगेगी तो सतलोक कैसे जाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग में बूटे साधु भाई एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु भाई एक से एक अगाधु। नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली। में तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु। जब हम गुरुदेव के सत्संग में जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं वहां जो भाई बहन बैठे होते हैं ना सत्संग सुनने वाले, एक से एक अगाधु यानी एक से एक ज्ञानी आत्मा होती है। नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े न डाली। अब गुरुदेव भगवान नए भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि पंडाल में जो भगत बैठते हैं, जो सत्संग में जो भगत आते हैं, तो नए भक्तों को गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि सत्संग समाप्त होने के बाद, गुरुदेव के मुख कमल से प्रवचन सुनने के बाद जो बाकी का समय होता है वो उन भक्तों की संगति में बिता जिनकी झुकी तड़े ने डाली, जो बिल्कुल अधीन हो चुके हैं, जो ज्ञान को समझ चुके हैं, भगवान को समझ चुके हैं। उनसे अगर तुम 20 बार भी सवाल करोगे वो नाराज नहीं होंगे, तुम्हें प्यार प्रेम से हर सवाल का जवाब देंगे। उन भक्तों के साथ में बैठने से तुम्हारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, तुम्हारा ज्ञान योग बढ़ेगा, तुम्हारा भक्ति और भगवान पे दृढ़ता बढ़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं बाकी का जो समय है ये हम सबके लिए आदेश आ गया मालिक का। ये नहीं है कि हम सत्संग में गए तो अच्छे भक्तों के पास बैठे और सत्संग से अपने घर पर आ गए तो फिर गांव वालों के पास में बैठेंगे, नहीं। परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जो होती है घर और बाहर एक समान होती है। पतिव्रता स्त्री चाहे अपने घर पे रहे चाहे घर से बाहर रहे, उसके विचार, उसकी जो पवित्रता है वो एक समान रहती है। तो अगर आश्रम में जाते हैं हम अपने गुरुदेव भगवान के समय में, तो सत्संग सुनने के बाद में हम अच्छे भक्तों की संगति करें, जो पुराने भगत हैं जिनको गुरुदेव ने ज्ञान से तैयार किया है, हम उनकी संगति करें। मन में जो शंकाएं हैं उनके सामने रखें, और कोई बात हो हम उनसे डिस्कस करें, हमारी शंकाओं का समाधान होगा, हमारे को भक्ति पर दृढ़ता मिलेगी। और जब हम अपने घर पर आ जाते हैं तो भी हमने फालतू के लोगों की संगति नहीं करनी। हमने या तो भक्तों की संगति या ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के सत्संगों की संगति, यानी गुरुदेव के सत्संग सुनना गुरुदेव की संगति है, और अपनी भक्ति करना। तभी हमारा जो भाव है वो लगातार भक्ति में बना रहेगा।
अन्यथा आप जिन्हें सत्संग सुन लिया, भक्ति कर ली, और 5 मिनट भी यदि आपने फालतू के लोगों के साथ में बैठकर इधर उधर के गप्पे मार लिए, हमारा सारा भजन नष्ट। हमारा जो भाव बना था गुरुदेव की भक्ति से, वो भाव हमारा नष्ट, और फिर हम एक नेक भगत गुरुदेव की नजरों में फिट नहीं हो पाएंगे। तो भगत ने हमेशा अच्छे लोगों की संगति, ज्यादातर भक्तों की संगति, अपने प्रेमियों की संगति, और ज्यादा भक्ति और भगवान में अपना समय व्यतीत करना है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तेरा तरवर राम देवानंद, उसके लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसके लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के। अब देखो कितनी अच्छी बातें कही है गुरुदेव भगवान ने। इसमें हमें 2 प्रकार से समझाया गुरुदेव ने। तेरा तरवर राम देवानंद, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं भगवान है, परमात्मा है, कबीर देव हैं, जगत गुरु हैं। इन्होंने कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार परमात्मा ने आप और हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए 650 साल पहले पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण किया था, ठीक उसी प्रकार वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया 17 फरवरी 1988 को। और परमेश्वर ने हमें एक शिक्षा दी, एक भक्ति का पाठ पढ़ाया। गुरुदेव ने एक अच्छे भगत की भूमिका करके आप और हमें एक अच्छा भगत बनने की शिक्षा दी है, क्योंकि परमेश्वर के हर एक जो कर्म होते हैं उनमें एक शिक्षा होती है, उपदेश होता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव का जिक्र करते हुए, तेरा तरवर राम देवानंद, यानी हे गुरुदेव, आपने जो ये सत्संग रूपी बाग लगाया है, इसमें ये रामपाल दास भी आपका एक पेड़ है। एक तरवर यानी एक पेड़ है, यानी बाकी भक्तों की तरह एक भगत है आपका। उसके लाग गया एक अमरकंद। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं अमरकंद कि तेरा तरवर राम देवानंद। तरवर यानी वो बाग, जो आपने बाग लगाया, आपने जो संगत जो अपने जोड़ी है। दादा गुरुदेव के 8-9 लाख भगत थे पंजाब में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरा तरवर राम देवानंद, कि हे गुरुदेव, आपकी जो संगत है ना, उसमें ये आपका दास भी है। और उसका लाग गया एक अमरकंद। आपकी संगत में केवल एक ही अमरकंद लगा है, और वो कौन? स्वयं गुरुदेव भगवान। अब भाई और बहनों, अमरकंद का मतलब क्या होता है? कंद यानी फल, और अमर यानी जो कभी ना मरे। तो गुरुदेव यहां अपने लिए कह रहे हैं, अपने गुरु जी को, कि तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमरकंद। कि हे गुरुदेव, आपकी पूरी संगत में केवल एक रामपाल दास ही है जो मजबूत पेड़ है। अमरकंद, अब समझ जाओ भाई और बहनों, परमात्मा ने संकेत कर दिया। अमर कौन होता है? अमर तो स्वयं कबीर साहिब हैं, कबीर भगवान हैं। तो ये परमात्मा स्वयं कबीर देव धरती पर प्रकट हैं सदगुरु रामपाल जी के रूप में। तो ये स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमरकंद। तो ये स्वयं परमात्मा है, अमर परमेश्वर है, अविनाशी परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी। मोहे दे दिया अमर सुहाग, मेरी ज्योत गगन में बाड़ी। यानी एक भगत की भूमि में कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने परमात्मा से मेरा रिश्ता करवा दिया, मेरा नाता करवा दिया, और आपने मेरी ज्योति गगन में जला दी। यानी मेरा ध्यान, मेरी सुरती आपने परमात्मा के चरणों में शतलोक में लगा दी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकिन जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकिन जानी। जागे पवन दास के भाग, हो भाग, मिली गुरु चरणन की ताली। जागे पवन दास के भाग, हो भाग,
भाग, मिली गुरु चरणन की ताली, तेरे लगे रे सत्संग भाग, हो भाग गरीबदास चमन के माली। सत्संग की अमर कहानी। सत्संग यानी सतगुरु आके जो ज्ञान देता है, कहते हैं कोई बिरला ही समझ पाता है, और वास्तव में कोई बिरले आत्मा हैं जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों को समझा, उनके ज्ञान को समझा। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा स्वयं कृपया करेगा सत्संगों को समझने की, वही आत्माएं उनके सत्संग समझ सकती हैं। कोई सामान्य वचन नहीं है सतगुरु रामपाल जी के। ये परमेश्वर तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत जब सत्संग करेगा तो वो तत्व ज्ञान से भरपूर होते हैं। भाई ये दुनिया गीता जी नहीं समझ पाई, वेदों को नहीं समझ पाई, जिनका ज्ञान भगवान ने दिया। और वो भगवान जब वर्तमान में गुरु रूप धारण करके धरती पर आएगा और सत्संग करेगा, तो उसके सत्संग इतने सामान्य होंगे क्या जो हर कोई समझ जाएगा। तो जिस पर गुरु मेहर करेगा, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस हो जाए। तो जिस पर सतगुरु रामपाल जी भगवान मेहर करेंगे, दया करेंगे, वही भगत भाई बहन गुरु के सत्संगों के मर्म को समझेंगे, अपने गुरुदेव भगवान को पहचानेंगे। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। एक होता है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का एक निष्कर्ष निकालना, जैसे दूध हो गया, दूध से फिर घी निकालना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान तो हर कोई सुन लेगा, लेकिन तत्व ज्ञान में से भी निष्कर्ष कोई बिरले निकालेंगे। कौन? तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख कौन होता है? जो अपने गुरु को ही परमात्मा मानता है। गुरुमुखी वही होता है जो गुरु के अलावा उसे कुछ भी दिखाई ना दे, ना उसको गरीबदास जी दिखाई दे, ना गरीबदास जी का बोध दिवस मनाता, ना वो अपने दादा गुरु की गरीबदास जी की फोटो के आगे दंडवत करेगा, ना वो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाएगा। ये कर्म करने वाला गुरुमुखी नहीं हो सकता। गुरुमुखी वो होता है केवल अपने गुरु जी के अलावा उसकी सुरती कहीं नहीं जाएगी, गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेगा। तो गुरुमुखी आत्मा जो होंगी, जो गुरु का प्यारा होगा, उन्हीं के ऊपर गुरु दया करेगा अपनी पहचान करवाने की। तो वर्तमान में सात संगति वाले जो भाई बहन हैं, जो सत्सेवक भाई बहन हैं, ये हैं गुरुमुखी आत्मा, गुरु की प्यारी आत्मा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो आज सत्सेवक भाई बहन ही तो समझ पाए हैं तत्व भेद को। निष्कर्ष निकाला किसने? गुरुदेव के सत्संगों का, सत्सेवकों ने। हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों का निष्कर्ष किसने निकाला? सत्सेवक भाई बहनों ने। गुरु को भगवान मान के कौन पूज रहा है? सत्सेवक भाई बहन। मर्यादाओं के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? सत्सेवक भाई बहन। तो आप और हमें गुरुमुखी आत्मा, गुरु की प्यारी आत्मा। इसलिए तो आप और हमारे जीवन में संकट हैं, संघर्ष हैं, क्योंकि काल आप और हमारे तो पीछे लगेगा। अरे चोर वहीं तो चोरी करेगा जहां पे धन होगा। चाय के खोखे पे कभी चोरी होते देखी आपने? बैंक लुटते सुने होंगे। तो भैया जिसके पास भक्ति धन होगा, जो गुरु को भगवान मान के भक्ति करेगा, उसका तो ढेर लगता है भक्ति का। अब काल को चिंता हो जाती है कि ये आत्मा जाएंगी मेरे लोक से, तो काल फिर उन्हीं आत्माओं को तो ज्यादा दबाएगा। किसी का पति परेशान करेगा, किसी की पत्नी परेशान करेगी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अन्य पूजा पाठ के लिए। और वो भाई बहन ज्ञान आधार से दृढ़ हो गए कि भैया घर छूट हो, चाहे जग रूठ हो, चाहे रूठ हो, ये संसार हो। कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जग गुरु रूठ गया मेरा हो, कि अब नहीं, अब नहीं। ये शरीर मेरा कोई मशीन नहीं है, कोई विषय वासना का कोई मैदान नहीं है। इस शरीर से मैंने परमात्मा पाना है। शरीर से परमात्मा जब मिलेगा, जब मैं अपने शरीर को शुद्ध रखूंगा, जब मैं इसको जो मतलब पवित्र रखूंगा। इसलिए भाई बहनों ने विषय वासनाओं को ठोकर मार दी कि तेरे जैसे पति, तेरे जैसी जो पत्नियां हैं, लाखों मिल चुकी मुझे, करोड़ों जन्म हो चुके। हर जन्म में मिलता है एक पति, एक पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी। आज कोई मेरे साथ नहीं है, गधा कुत्ता बनता हूं, कोई नहीं आता कि लो जी थोड़े बहुत साल मैं बन लेता हूं गधा, तुम जाओ दूसरी योनि में। इसलिए वो गुरुमुखी आत्मा फिर अपने गुरु को समर्पित हो जाती है कि अगर मेरा कोई रियल पति है मेरी आत्मा का, तो मेरा गुरु है। फिर वो आत्मा विषय वासनाओं के जंगल में नहीं भटकती है। अब भाई और बहनों देखो, विचार करने की बातें हैं ये। हर चीज को गुरुदेव खोल के नहीं बताएंगे, इसीलिए गुरुदेव ने सात संगतियां शुरू करवाई है। मालिक ने वैसे तो ठोक कर कह दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोई।
आपने कभी विचार किया हो, गुरुदेव हमें सत्संग में विश्वामित्र की कथा सुनाते हैं, मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं, और क्या बताया गुरुदेव ने कि एक समय विश्वामित्र तपस्या कर रहा था। इंद्र को चिंता हो गई, अब इसकी तपस्या कैसे खंडित की जाए, इसके तप को कैसे खंडित किया जाए। तो सबसे बड़ा जो दाव है इनके पास में, काल के पास में सबसे बड़ा जो चाल है वो है स्त्री, विषय वासना। तो इंद्र ने क्या किया, उर्वशी को भेज दिया। वो आई अर्धनग्न कपड़ों में, डांस करने लगी, अपनी महक छोड़ दी उसने, और विश्वामित्र के आगे अर्धनग्न होकर नाचने लगी। धीरे धीरे विश्वामित्र की आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद में विश्वामित्र की उसके प्रति आसक्ति हो गई। दोनों ने आपस में प्यार प्रेम किया, शारीरिक संबंध बनाए, और विश्वामित्र ने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ वर्ष बीत गए, एक लड़की हो गई। और जब इंद्र ने देख लिया, जब काल ने देख लिया कि विश्वामित्र का तप यानी भक्ति जैसा वो करते थे वो खंडित हो चुकी है, उस समय उसने उस उर्वशी को आज्ञा दी कि अब तू वापस आ जा, तेरा काम पूरा हो गया। तो उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, अब मैं चली, मेरा काम पूरा हो गया, ना तू मेरा पति ना मैं तेरी पत्नी, और तू काहे का भगत है, तू काहे का ऋषि जी है। घर छोड़ के निकला था भगवान प्राप्ति के लिए, भगत बना था भगवान के लिए, कि मन कर्म आत्मा से मैं पाक और पवित्र रह के भगवान को प्रसन्न करूंगा। और एक औरत के चक्कर में आके तूने अपनी भक्ति बर्बाद कर ली, अपना तप खंडित कर लिया तूने, संभालिए बेटी, और चली गई। अब भाई और बहनों, विश्वामित्र का तप किसने खंडित किया? एक स्त्री ने। विश्वामित्र ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया, उसने उस उर्वशी से शादी की, अपने पास अपनी पत्नी रूप में रखा, और वो उसकी पत्नी भी उसके लिए भक्ति की बर्बादी का कारण बन गई, बर्बादी का कारण है। इसलिए भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी जो बीमारी है ये स्त्री है। भक्ति मार्ग में स्त्री, कहते हैं ना, चोर को खांसी और भगत को दासी, ये सबसे बड़ा रोग है ये। अगर आप भक्ति करने निकले हो घर से, या अपने घर में रह के भक्ति कर रहे हो, दासी यानी स्त्री, विषय वासना, ये सबसे बड़ा रोग है। और चोर अगर चोरी करने निकला है और अगर खांसी हो रही है उसको, तो वो उसको मरवा देगी। घर में घुस गया और खांसी शुरू हो गई, पकड़ा जाएगा, लोग मारेंगे। इसी प्रकार भगत है, भक्ति कर रहा है और औरत के भी संपर्क में है, अपनी या चाहे कोई और की, वो सबसे बड़ी बीमारी है। परमात्मा कहते हैं, आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, औरत अपनी या पराई उसको भोगे सब कुछ जाए। तो ये विश्वामित्र का उदाहरण है। उसने कोई दूसरी स्त्री के साथ में संभोग नहीं किया, उसने शादी करी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और खुद की स्त्री भी उसके लिए काल बन गई, काल। इसी प्रकार जब मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, तो काल ने क्या दाव चला, अपनी औरत को भेज दिया, क्योंकि आदमी यही मरता है, यहीं पे सबसे ज्यादा भक्ति का नाश यही होता है। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा अपने मुख से नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम रमेणी मत करो, तुम शादी मत करो। गुरुजी नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने उधर काल को भी तो वरदान दे रखा है कि तू रोजाना 1 लाख स्त्री पुरुष खाएगा। तो गुरुजी अगर मना कर देंगे कि कोई शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, ये तो काल का जाल है, तो फिर काल के लिए बच्चे कहां से पैदा होंगे? इसलिए भगवान ने तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसलिए परमात्मा संकेतों में बात करेगा, और संकेतों में तो छोड़ो, गुरुदेव ने तो वाणियों में साफ साफ कह ही दिया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए, आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। और गुरुदेव कहते हैं, भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे, भाई भगत कहावे सोई। जिस दिन तुम इस गंदगी से दूर हो जाओगे, तब तो तुम एक भगत कहलाओगे। तो भाई और बहनों, हर चीज को सतगुरु रामपाल जी भगवान खोल के नहीं बताएंगे। इसके लिए तो गुरुदेव ने हम सबको मनुष्य शरीर दिया है, ऊपर से अपना तत्व ज्ञान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। हमने भी चिंतन मनन करना पड़ेगा कि भक्ति मार्ग में कहां हमारे को हानि है, कहां हमारे को फायदा है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। कि अपने गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष कोई बिरले ही निकाल पाते हैं, और वो बिरले वर्तमान में धरती पर केवल सत्सेवक भाई बहन है। निर्णय निकाला, निष्कर्ष निकाला,
तभी तो आज अपने गुरु को परमात्मा मान के हर प्रकार की विषय वासनाओं जैसी भयंकर जो है इन बुराइयों से दूर होकर संघर्ष करते हुए भक्ति कर रहे हैं। और जागे पवन दास के भाग, यानी सभी भाई बहन अपना अपना नाम यहां पर जोड़े। जागे पवन दास के भाग हो भाग, मिली गुरु चरणन की ताली। भाई गुरु चरणों की ताली यानी गुरु जी के चरणों में परमानेंट स्थान जगह उस समय मिलेगी जब हम गुरुदेव के सत्संगों को समझकर हर प्रकार से पाक साफ होके भक्ति करेंगे। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीब दास चमन के माली। तो भाई और बहनों, अभी थोड़ा सेवा में जा रहे हैं, थोड़ा परमात्मा ने प्रेरणा की इसलिए दास लाइव आया था 2-4-5 मिनट के लिए, लेकिन ये तो मालिक की मौज है, परमात्मा की दया, जो संदेशा दिलवाना हो तो दिलवाते हैं परमात्मा। तो आज रात्रि 27 मई 2025 9 बजे लाइव आएंगे और कुछ एक हमारे जो अज्ञानी भगत भाई बहनें जो काल प्रेरित हैं, ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाली जिनकी हालत है, पहले साथ संगति में थे, बीच में छोड़ छाड़ के भाग गए। जब साथ संगति में थे तो भक्तों को समझाने के लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। मैं कहता था, अरे आओ भक्तों, तुम भी थोड़ा बहुत बोल लो, साथ संगति में भक्तों को कुछ बताओ, समझाओ, शब्द गाओ, शब्दों को खोलो। अरे नहीं भगत जी, नहीं भगत जी। और आज पवन दास के विरोध में 2-2 घंटे के वीडियो फेंक रहे हैं, 2-2 घंटे के वीडियो। अब काल ने उनको बुद्धि दे दी, अब काल और दुर्गा उनके कंठ में आके बैठ गए उनके कर्म फुड़वाने के लिए। पवन दास के सामने तो उनकी जुबान नहीं निकलती थी, चूहे की तरह बैठे रहते थे ऐसे हैं। और अब पवन दास के खिलाफ अपने कर्म फोड़ने के लिए 2-2 घंटे की वीडियो बना के डालते हैं। तो भैया पवन दास तो फकीर है। फकीर यानी भगत, फकीर कहते हैं भगत को। फकीर कौन होता है? जो जीवित मर जाता है, जो हर प्रकार से सांसारिक लोगों से जिसको कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपने भगवान की मस्ती में मस्त रहता है। तो हम सत्सेवक भाई बहन तो फकीर हैं। फकीर मन लागियो मोरो यार फकीरी में, फकीरी में यानी भक्ति में। तो हमारे तो कोई असर पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लोग जितना उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, हमें तो भगवान मौका देता है लाइव आने का, ज्ञान आधार से और चर्चा हो जाती है और नए नए वीडियो बन जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है, हमने परमात्मा के आदेशों पर चलना पड़ेगा कि अब छोड़ो द्वेष और राग या उम्र बतेरी जाली। अब हमने इन चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। अगर वास्तव में ज्ञान समझ में आ गया, गुरु समझ में आ गया, इस काल लोक के दुख दर्द समझ में अगर आ गए हैं, तो भाई और बहनों अब हमने वास्तव में यहां से निकलने का प्रयास करना है। ये बहुत गंदा लोक है, बहुत भयंकर लोक है। ये थोड़ा सा, ये जवानी का जो समय होता है ना हमारा, 20 साल से लेकर ये 40 और 50 के बीच का, ये भाई और बहनों कुछ नहीं सूझता इंसान को, कुछ नहीं सूझता। मालिक कहते हैं ना कि बालापन में ज्ञान नहीं था और जवानी में ओढ़िया खासा, और आगे फिर परमात्मा कहते हैं काल बली का लगा जपेटा तेरी होगी सांस में सांसा। तो ये बीच का जो 20-25 साल का समय है ना, यही हमारी भक्ति करने का समय होता है। भक्ति जवानी में होती है, बचपन में और बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। बचपन में ज्ञान नहीं होता, बुढ़ापे में फिर तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा कहते हैं रण भक्ति और दान। रण यानी संघर्ष, भक्ति यानी दान धर्म करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना। रण भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान है। यानी जवान जो युवा भगत होता है ना, भगत या भक्तमती, वो जवानी में ही भक्ति का मीटर खींच सकते हैं। क्योंकि जवानी में हाथ पैर सही होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, मेहनत करेगा, 2 पैसे कमाएगा तो दान भी करेगा। अब बुढ़ापे में कहां से दान कर देगा, बचपन में कहां से दान कर देगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं और जवानी में हमारा स्वस्थ शरीर, ना कोई रोग, तो बड़ी हमारी भक्ति चलेगी। अब बुढ़ापे में तो 20 प्रकार के रोग हो जाते हैं, कभी क्या दुख रहा है, कभी कहां दर्द हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं रण भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान है। अब इस जवानी के अंदर काल हमारे को पूरी तरह से भ्रमित रखता है, और इस जवानी में अगर कोई जाग गया, सतगुरु की दया हो गई, सतगुरु की मेहर हो गई, तो भाई और बहनों उसका मोक्ष निश्चित होता है। अरे बुढ़ापे में तो वैसे मजबूरी हो जाएगी, खाट में पड़े पड़े सत्संग सुनना, कहां जाओगे? ना शरीर अच्छा लगेगा, ना पहनना, ना खाना, ना रिश्तेदारी में जाना, ना घूमना फिरना, शीशे में मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगेगा बुढ़ापे में। तो वो तो एक मजबूरी होगी। परमात्मा कहते हैं इस जवानी में, युवा अवस्था में ज्ञान को आधार बनाओ, भगवान को पहचानो और मीटर खींचो। उसके बाद भगवान तुम्हारा बुढ़ापा आने नहीं देगा। तुम्हारे शरीर में जब वो कष्ट आने शुरू होंगे, उससे पहले पहले परमात्मा तुम्हारी टिकट काट देगा आराम से, यहाँ सतलोक ले जाएगा विमान में बैठा के। तो हमने बुढ़ापे का इंतजार नहीं।
गुरुदेव कहते हैं 70 साल के बाद तो जीवन नरक हो जाता है, नरक। 70 साल के बाद जीवन जीवन नहीं होता, नरक हो जाता है, भले भगत होता। बुढ़ापे का जो दर्द है वो तो भक्तों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से अर्ज करो, प्रार्थना करो सतगुरु से कि परमात्मा अब हमारे को ऐसा समय दो, हमारी ऐसी व्यवस्था करो कि हम जवानी में भक्ति का मीटर खींच दें। तो बुढ़ापा परमात्मा आने नहीं देगा, उस समय से पहले पहले परमात्मा हमें यहाँ से बैठा के ले जाएगा। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान बुढ़ापा ना आवे, भगवान बुढ़ापा ना आवे। हे गुरुदेव भगवान, अपने इस धरती पर रहते सहते हमें अपने साथ में लेके चलना परमात्मा। आपके जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है परमात्मा इस काललोक में। अगर हमारा पैर कहीं उलझ गया, मर जाएंगे, फिर हमारा कोई सहारा नहीं होगा फिर यहाँ पर। तो गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते ये ना सोचो गुरुजी बूढ़े हो गए, गुरुजी 75 साल के हो गए। आप भाई और बहनों विचार करो, आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की कोई भी फोटो उठा के देख लो। सन 1994 से जब से गुरुदेव जो है मतलब सत्संग जो करने लगे हैं, वहां से लेकर वर्तमान तक की गुरुजी की कोई भी फोटो उठा के देख लो। आप 100 प्रकार की फोटो ले लो अलग अलग, आपको एक भी फोटो में समानता नहीं मिलेगी। ये एकमात्र पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के साथ ऐसा है। बाकी हर आदमी की फोटो आपको मिलती जुलती मिलेगी, हर संत की फोटो आपको मिलती जुलती मिलेगी। आप सतगुरु रामपाल जी के अलग अलग सत्संगों की फोटो, सोशल मीडिया पर उनकी और बहुत सारी फोटो हैं, आप सभी फोटोओं को आपस में रखो। आप कौन आदमी है वो तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये एक ही महापुरुष की फोटोएं हैं। और गुरुजी हैं ये कभी तो अपने आप को जवान दिखा देते हैं, कभी बूढ़े दिखा देते हैं। अभी देखना जब गुरुजी आएंगे हिसार जेल से, आप देखना गुरुजी की जवानी, आप देखना परमात्मा कितने तंदुरुस्त दिखाई देंगे। अब वर्तमान में ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे बिल्कुल बूढ़े हो गए, निढाल हो गए, कमजोर हो गए। और अब जब जेल से बाहर आएंगे परमात्मा मिशन को पूरा करके, आप देखना फिर से परमात्मा ऐसे अकड़ के चलेंगे लठ की तरह। देखना ऐसे लगेंगे बिल्कुल सोल्जर, जवान, कती। ये परमात्मा है। मालिक कहते ना सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु शंख कला दर्शावे, यानी सतगुरु अनंत कलाओं का स्वामी है। ये कुछ भी दिखा सकता है, ये तो मालिक है। जब गोरखनाथ ने कहा था कि कबीर जी आपकी उम्र क्या है, तुम तो बालक दिखाई दे रहे हो, तो परमात्मा ने कहा था कि नाम मैं बुड्ढा, नाम मैं बालक, नाम मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। अगर तू मुझे बच्चा समझ रहा है तो भी तेरी गलती है, अगर तू मुझे बूढ़ा समझ रहा है तो भी तेरी गलती है। तो मालिक कहते हैं नाम मैं बालक, नाम मैं बूढ़ा, नाम मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। वेदों में परमात्मा को युवा कबीर कहा, युवा कबीर, समर्थ कबीर, युवा कबीर। तो ये परमात्मा है। देखते जाओ कैसे कैसे खेल खेलेगा भी आगे आगे। तो आज लाइव में केवल इतना ही भाई और बहनों। रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। और अब हम एक दूसरे को ना देखें, किसी को भी भाई और बहनों, हम भक्तों से भी ज्यादा मेल मिलाप, ज्यादा संपर्क ना करें, क्योंकि अब समय वो आ गया है। एक समय था जब हमें भक्तों की आपस में आवश्यकता थी, ज्ञान समझने के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए। अब देखो साथ संगति के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखवाई है। अब ज्यादा भक्तों से यारी दोस्ती करना, संपर्क करना, ज्यादा भक्तों के यहाँ आना जाना, ये भी भाई और बहनों काल का जाल हो जाएगा। ध्यान रख लेना इस बात का। कब किस बात को लेके मनमुटाव हो जाए, आखिर है तो हम जीव ही, है तो हम 2 कोटि के प्राणी, काल के प्राणी। कब किस बात को लेके, क्या देखकर हमारे मन में क्या दोष हो जाए, क्या मन में कुविचार उत्पन्न हो जाए। हमने ज्यादा भक्तों से भी लाग लपेट नहीं, ज्यादा संपर्क नहीं। काम है तो जाओ, नहीं तो अपना भजन करो, भगवान का अपना धंधा करो। अब कोई चीज की कमी नहीं है, ना भगवान ने सत्संगों की कोई कमी छोड़ी, भक्ति भगवान ने दे दी। साथ संगति के माध्यम से हर प्रकार की शंकाओं का समाधान भगवान ने करवाई दिया। बाकी दास लाइव आ ही रहा है। हमने ज्यादा भक्तों से भी संपर्क नहीं करना। ठीक है, कहीं कोई साथ संगति है, कोई भगत समारोह है तो चले जाओ अपना, और अपनी भक्ति से संबंधित रहो, भगवान के भाव में रहो। वहां भी भक्तों के मकान देखना, उनके बेटा बेटी देखना, अपने बेटों के साथ में उनका रिश्ता करने की सोचना, कभी मन में भी लेके मत जाना साथ संगति में। उसी समय फैल कर देगा भगवान। अगर घर से साथ संगति के निकलते हो तो भगवान की चर्चा के अलावा, भगवान के चिंतन मनन के अलावा दूसरा कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यारी दोस्ती, रिश्तेदारी का, बच्चों की ब्याह शादी का, अगर वो बातें करनी है तो अपने मोबाइल पे, अपने घर से करो। परमात्मा के दरबार में जाके नहीं करनी ये बातें। तो भक्तों से भी ज्यादा मेल मिलाप ठीक नहीं है भाई और बहनों। ये यारी दोस्ती भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। केवल भगत तक संपर्क रहो, नहीं तो यहाँ भी काल का दाव लग जाएगा। ध्यान रख लेना। फिर ये ग्रुपबाजी हो जाती है। फिर जब कल को कोई बात हो जाएगी तो फिर वो डिवाइडेशन हो जाता है कि वो भगत मेरे संपर्क में, वो मेरे संपर्क में। फिर तुम लोकलाज में आके उस भगत की बात को टाल नहीं पाओगे और अपना सत्यानाश करवा लोगे।
इसलिए चाहे कोई कितना ही प्यारा है, कितना ही कुछ है, गुरु जी के ज्ञान को पहले सामने रखो कि भगत जी आपकी और हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी बाद में, पहले गुरु जी का ज्ञान, पहले गुरु जी की मर्यादा, पहले गुरु जी के वचन। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार प्रेम नहीं। भगत जी देखो यहाँ मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, आपके मेरे विचार मेल नहीं खा रहे। देखो भगत जी दास की तो बात बनेगी नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं, मनमुटाव नहीं, द्वेष नहीं, निंदा चुगली नहीं करनी फिर जाके वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कर रहा था, नहीं तो हमारा सारा भजन खंड हो जाएगा। पूरे दिन में जो आपने भक्ति करी और शाम को अगर 1 मिनट भी आपने अगर किसी की निंदा चुगली अगर वो कर दी, उसी समय सारा भजन खंड। इसलिए संतों ने, भक्तों ने राग द्वेष ईर्ष्या से, निंदा चुगली से, वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना है। अपने भगवान के भजन में ध्यान रखो तो भगवान, अगर भगवान के भजन में ध्यान रखेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा। फिर दुनिया हमारा बिगाड़ क्या लेगी? कोई हमारी निंदा चुगली करके हमारा बिगाड़ क्या लेगा? इसलिए भाई और बहनों, केवल अपने तक और अपने भगवान तक, भगवान यानी गुरु जी, केवल उन्हीं तक सीमित रहो। अपने तक सीमित रहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में दो, और भगवान तक का मतलब है गुरु जी के सत्संग सुनना, मर्यादाएं निभाना, कोई शब्द गाना, कोई महिमा कर लेना है, तीनों समय की आरती करना, भगवान को भोग लगाना। इतना इतना मटेरियल दे दिया भगवान ने, हमें तो समय नहीं है। सत्सेवक भाई बहनों को तो समय नहीं मिलना चाहिए, इतना सब कुछ दे दिया भगवान ने हमें करने के लिए। इसलिए थोड़ा सोच विचार कि हमने भक्ति पे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काल हमारा कहीं न कहीं मामला बिगाड़ देगा, अगर जरा भी अगर कमजोरी अगर पाई गई तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा के आशीर्वाद से रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।